अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं खानेवाल की तहसील जहानिया में, जहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपना पहला अवामी शो जो है वो करने जा रही है। अब इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये किस हद तक जो है वो कामयाब हो पाता है। इंतज़ामात यहाँ पे जो है वो जहानिया ग्राउंड में कर लिए गए हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, साउंड सिस्टम भी ओके कर दिया गया है, लाइट की जो है वो भी लगा दी गई हैं, जिसके लिए डीजे वली सन का इंतखाब किया गया है, जो किसी ज़माने में तहरीक इंसाफ के जो जलसे हुआ करते थे उनमें अपने इंतजामात करते थे। हमारे साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा वसीम रामे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सब बताइएगा क्या इंतजामात किए गए हैं आज के जलसे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज के जलसे के हवाले से जो है सबसे पहले तो पब्लिक का है कि हमने 20,000 चेयर्स लगाई हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा से इंतज़ाम है, जो फेंस्टअप है जिसमें मतलब सिर्फ ख़वातीन होगी। 1500 चेयर्स जो हैं ख़वातीन की लगाई गई हैं और टोटल इस जलसागाह की जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो 40 से 50,000 लोगों की है। आपके सामने जैसे बहुत अच्छी तरह झंडों से और फ्लैक्सेस से इसको जो सजाया गया है। स्टेज की बात करें तो स्टेज जो है ये ज़मीन से 20 फुट ऊंचा है और ये 40 बाई 100 फुट का स्टेज लगाया गया है। SMD साउंड सिस्टम, सारा लाइटिंग का सिस्टम बेहतरीन तरीके से लगाया गया है, क्योंकि जलसा जो है ये शाम को स्टार्ट होना है। तो हो सकता है कि क्योंकि कायदीन, हमारे मरकज़ी कायदीन काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो इसका टाइम थोड़ा लंबा हो, इसलिए लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया गया है। बाकी आप शहर जो है ये जहानिया एक छोटी तहसील है डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की। बाहर जो लोग हमारी लोकल लीडरशिप है वो भी उन्होंने भी अपनी पब्लिसिटी की हुई है और उनकी वैन्स वगैरह लोगों को, जो उनके वर्कर्स हैं। अच्छा, ये बताइएगा रामे साहब, कितनी तवक्को कर रहे हैं? पहला अवामी शो है, इसी के ऊपर आपने मतलब एक स्टैंड लेना है, इसके बाद आपका जो बयानिया है वो खड़ा होना है। अवाम कितने, तो कितनी तो कुआद है, कितने लोग आ जाएंगे? जी इंशाल्लाह ये आपको शाम तक इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये पंडाल हर सूरत भरा होगा, क्योंकि कल ही यहाँ पे कोई 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे शाम को। बाहर लोगों में बड़ा जोश खरोश है। जनरली इस मुल्क में लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं वो देख रहे थे किसी मसीहा की तरफ, किसी नए बंदे की तरफ जो आके उनकी बात सुने, उनकी बात करे, उनके मसाइल की बात करे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है उसमें जितने भी मतलब कि आप देख लें कि इस्तेकाम पाकिस्तान में जितने भी लीडर आए हैं अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। ये इन सब ने मिलकर जो जमात बनाई है। ये बताइएगा कि आपकी जो जमात है इसमें नया चेहरा तो कोई भी नहीं है। जहांगीर तरीन भी पुराने हैं, अब्दुल अलीम खान भी पुराने हैं, डॉक्टर फरदौस आशिक अमान, ओन चौधरी समेत तमाम वो लोग हैं जो आजमाए हुए हैं। तो क्या बयानिया होगा जिसकी वजह से आप समझते हैं कि लोग आप बाकियों को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे? देखें जी, ये जितने भी लीडर हैं ये कल भी एक साफ शफाफ और अच्छे पाकिस्तान के लिए बयानिया के साथ खड़े थे, मुस्तहकम पाकिस्तान के बयानिया के साथ खड़े थे, जहाँ अदारे मजबूत हों, जहाँ करप्शन ना हो, अदल इंसाफ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। तो हम जितने भी ये लोग इकट्ठे हुए इनमें से कोई भी अपने बयानिए से नहीं हटा। कोई और हट गया है तो उसका अपना मसला है। हम अपने बयानिए पे खड़े हैं और उसी बयानिए को लेके आगे जा रहे हैं। मुस्तहकम पाकिस्तान, जैसे कि हमारे कायद आज़म का कॉल था, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, और यही 3 चीज़ें जो हैं एक इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है उसके लिए ज़रूरी है। और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इंशाल्लाह इसी मंशूर को लेके आगे चलेगी। हमारी प्रायोरिटी जो है गरीबों को जो है उनका रिलीफ है, गुर्बत का अपलिफ्ट है, इकॉनमी है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, इंसाफ है। इंशाल्लाह ये चीज़ें लेके आप लोगों के सामने आएंगे, पब्लिक के सामने आएंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे। और बहुत सारी हमारी जो सर्च टीम है, हमारे बाकायदा ब्लॉक्स बने हुए हैं हर फील्ड के कौन कौन से शोबे को हमने आगे दुनिया के साथ कंपेटिबिलिटी किस तरह करनी है, मुल्क को इस गुर्बत से कैसे निकालना है, इन क्राइसिस से कैसे निकालना है। बहुत सारा मुफस्सल जो काम हो के एक मैनिफेस्टो बना है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमने गरीब इस मुल्क के जो अभी 60% के करीब लोग हैं जो गुर्बत की तरफ चले गए हैं, उनको वहाँ से निकाल के उनकी ज़िंदगियों को खुशहाल कैसे करना है, उनके लिए रिलीफ कहाँ से लेके आनी है। बहुत सारा काम जारी है और बहुत सारी चीज़ आज मैनिफेस्टो में पेश की ये बता दें वसीम रामे साहब, जब से हम रात को भी यहाँ पे आए थे बड़े कदावर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन मीडिया से इंटरेक्शन होता है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का, और मरकजी रहनुमा है आप की जो पार्टी है उनका चेहरा भी वही है जो अवाम के सामने या मीडिया के सामने आता है। उनकी तस्वीर जो है वो पूरे पंडाल में या कहीं पे भी रास्ते में हमें नजर नहीं आई। क्या वजह है, क्यों उन्हें गायब कर दिया गया? नहीं, ऐसी गायब करने वाली कोई नहीं बात। असल में ये जितने भी जलसे हैं सारे जो हैं हमारे
कायदीन हैं उन्होंने इंडिविजुअली जो हैं वो सारे ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो अयाज साहब यहाँ से हैं। ये जलसा मतलब कि एक तो होता है कि पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है और पार्टी की सारी तंजीम उसमें होती है और उसी तरह उसको लेके आगे चला जाता है। तो हमने वो पैटर्न चेंज किया है। हमने जो अपनी लोकल लीडरशिप है उनके सुपुर्द किया है कि वो अपने अपने इलाकों में जलसे करें। तो ये याज खान याजी साहब जो हैं वो ये सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पार्टी में फिर वो दोस्तियाँ होती हैं और जो जब लोकल लेवल पे बात आ जाती है तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोकल लीडरों की हों और ख़ास जो ऊपर से मेन एक दो पार्टी के मरकज़ी कायदीन हैं उनकी हों। तो उसी पैटर्न से ये हैं। फरदौस आयशा कवान साहबा हमारी पार्टी की एक बेहतरीन रुकन है। हमारी पार्टी को के मौक़िफ़ को बड़ी अच्छी तरह वो मीडिया में प्रेजेंट करती हैं। उनकी इज़्ज़त हमारे लिए बहुत अजीज़ है और इंशाल्लाह जो भी मरकज़ी हैं ये हम छोटे जलसे करके फिर हमने एक बड़ा जलसा करना है लाहौर में। तो लाहौर में आपको हर जगह हर लीडर की जो है तस्वीर नजर आएगी। आखिर में मुझे आप ये बता दें कि रात हम यहाँ पे आए और फिर हम मुल्तान शहर गए। अब मुल्तान शहर से वापस आए हैं। जहानिया एंटर होने से पहले हमें कोई पैनाफ्लेक्स नज़र नहीं आई, कोई बैनर नज़र नहीं आया, आज के जलसे की कोई तशहीरी मुहिम नज़र नहीं आई। तो क्या सिर्फ जहानिया के लोग ही होंगे या बाहर से लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई? क्या वजह है? नहीं, जैसे कि हम आपको मैंने बताया है कि ये हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं मतलब कि यहाँ से जैसे हमारे याद साहब ये एनए के कैंडिडेट भी हैं तो यहाँ के रहने वाले हैं। तो ये इसी तहसील का एक उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मरकजी लीडरशिप सारी हो गई लेकिन लोग जो हैं इसी सराउंडिंग से हो गए। इसी बाद में हमने फिर अगला हमारा जलसा हाफिजाबाद में है, फिर फैसलाबाद में, फिर साहिवाल में। इस तरह ये छोटे छोटे जो है इनसे स्टार्ट करके एक मेजर जलसा इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान पे भी एक दिन हम पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। अजी बिल्कुल इस वक्त हम जो है वो जहानिया में मौजूद हैं। स्टेज जो मरकजी है उसके ऊपर मौजूद हैं। तैयारियों को जो हतमी शक्ल दी जा रही है वो टचिंग वाले जो मराहल हैं वो जारी हैं। यहाँ पे सोफ़े लगा दिए गए हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। वो वाला डाइस भी यहाँ पे रख दिया गया है जहाँ से जो मकामी कायदीन हैं, जो मरकज़ी कायदीन हैं वो अवामुन्नास से जो है वो खिताब करेंगे। दूसरी जानब मेरा कैमरामैन इमरान मुगल अगर आपको जो यहाँ पे पंडाल सजाया गया है उसके मनाज़र जो है वो दिखाए तो उस से भी कुर्सियाँ जो हैं वो यहाँ पे लगा दी गई हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो क़यादत है उनका ये दावा है कि यहाँ पे 20 से 25 हज़ार कुर्सियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं। जबकि ख़वातीन के लिए अलग से एक पोर्शन जो है वो मुख्तस किया गया है और यहाँ पे भी क्लेम किया जा रहा है कि तकरीबन 1500 के करीब जो कुर्सियाँ हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। कदावर जो बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस हैं जिनके ऊपर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है या जो जहानिया की मकामी क़यादत है उनकी जो तस्वीर हैं वो लगा दी गई हैं। लेकिन सवाल बार बार जो है वो मीडिया की जानब से यही सामने आ रहा है कि डॉक्टर फरदौस आशी कवान जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनकी तस्वीर गायब है। वो भी कुछ देर में यहाँ पे पहुँचेंगी तो उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो तस्वीर यहाँ पे नहीं नज़र आ रही हमें उसकी क्या वजह है। क्योंकि मरकज़ी कायदीन में उनका शुमार होता है और उनकी अगर तस्वीर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो एक सवालिया निशान जो है वो ज़रूर खड़ा करती है। दूसरी जानब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो आज एक इम्तिहान भी है, आज इनका पहला इम्तिहान है कि ये अवाम किस तरह से ला रहे हैं। क्योंकि जब हम निकले हैं तो हमें कोई इश्तिहारी मुहिम नज़र नहीं आई, कोई पब्लिसिटी नज़र नहीं आई इस जलसे की। मुल्तान शहर में भी कोई बैनर्स नहीं थे। जहानिया जो है वो एंट्री पॉइंट पे हमें चंद जो पैनाफ्लेक्सिस या बैनर्स वो नज़र आए लेकिन कोई बड़ी तादाद में कोई इश्तिहारी मुहिम इस जलसे की नज़र नहीं आ रही। तो ये एक सवालिया निशान है कि किस तरह से अवाम तक ये पैगाम पहुँचेगा कि यहाँ पे कोई जलसा हो रहा है किसी भी सियासी जमात का और उन्होंने यहाँ पे आना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।